शिवरात्रि की बड़ी महिमा है, जो फल मिलता है पूरे वर्ष भर का, 12 महीने का। जीवन में बहुत अत्यधिक कष्ट चल रहे हैं, गन्ने का रस से महादेव का अभिषेक करें। घर में कलह चलती है, एक समय निराहार रह करके राजो उपचार से पूजा करने के बाद जो फल मिलता है, शहद से महादेव को स्नान कराएं। ये बिल्व पत्र चढ़ाने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ। जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ उसी को हम कहते हैं शिवरात्रि। क्या कहते हैं? कुछ लोग विवाह के माध्यम से विवाह समझ करके मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाओ, पर महाराज प्राकट्य उत्सव है। उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस दिन शिवलिंग की पूजा हुई थी, इसीलिए उस दिन को ही हम कहते हैं शिवरात्रि। इस शिवरात्रि की बड़ी महिमा है। पूरे साल भर में एक समय निराहार रह करके राजो उपचार से पूजा करने के बाद जो फल मिलता है पूरे वर्ष भर का, 12 महीने का, प्रतिदिन पूजा करने का, वो शिवरात्रि वाले दिन महादेव का अभिषेक जल से कर देना। और अगर भगवान ने सामर्थ्य प्रदान की है तो कंजूसी ना करके बड़े भाव के साथ सभी सामग्रियों को लेकर महादेव का अभिषेक करना। उसमें कच्चा दूध होना चाहिए, चावल होने चाहिए, रोली होनी चाहिए, मोली। कई लोग कहते कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। लिंगाष्टकम में आप पढ़िए, कुमकुम की विशेष महिमा है। हल्दी भी लगा सकते हैं, चंदन का लेप लगा सकते हैं। जीवन में बहुत अत्यधिक कष्ट चल रहे हैं तो रस के लिए गन्ने का रस से महादेव का अभिषेक करें। घर में कलह चलती है, शहद से महादेव को स्नान कराएं। बहुत अत्यधिक शत्रुओं का कष्ट है तो सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक किया जाता है। जीवन में बुद्धि सही तरह से नहीं चल रही, समझ कुछ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिख रहा, तो दुर्वा के जल से दूब को पीस करके और उसमें गंगा जल मिला करके और वो से अभिषेक करें। उस रस से एक रात्रि चावल को भिगोकर उसे पीस लें, मिक्सर ग्राइंडर में पीस लो महाराज, और बढ़िया फिर चढ़ाओ। बादामों को गला दो, उसको पीस करके उसका रस चढ़ाओ। कुशा है, कुशा को आधा घंटा भिगो करके गंगा जल में, फिर कुशा का जल चढ़ाने से कुबुद्धि नहीं होती। तो बहुत सारे अभिषेक की महिमा है। शमी के पत्र चढ़ाने चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। आक इत्यादि धतूरे चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है, जीवन में अमंगल नष्ट हो जाते हैं। दुग्ध चढ़ाने से संतान के संस्कार अच्छे होते हैं, जिनकी संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। वंश की वृद्धि बढ़ाने वाला है दुग्ध। अगर आपकी अच्छी संतान है तो उनकी बुद्धि अच्छी सद्बुद्धि में बनी रहेगी, इसलिए दुग्ध का, और वो भी गाय के दूध का होना चाहिए, बकरी भैंस का नहीं। आज तो महाराज गौ दुग्ध से भी हम बहुत दूर हो गए। कहा जो गौ दुग्ध पीता है, प्रतिदिन हवन करता है और प्रतिदिन सूर्य का दर्शन करता है, वो शतायु होता है। शतायु माने 100 वर्षों तक जिएगा, उससे पहले नहीं मरने वाला। आज छोटे से छोटे बच्चों को नाचते कूदते आप 20-20 वर्ष की आयु में अटैक देखोगे। हार्ट अटैक हुआ नाचते नाचते, घोड़ी पे चढ़ते चढ़ते दूल्हा ही निपट गया महाराज। दुल्हन आ रही थी, नाच रही थी, अचानक स्टेज पे ही गिर पड़ी। एक बुजुर्ग नाच रहे थे और अचानक आकर गिर पड़े, किसी को पता ही नहीं चला। चले बुजुर्ग एक अवस्था में पहुंचते हैं, उन्होंने एक लंबा जीवन जिया होता है, 90 साल के हैं, 85 साल के, तो उन्होंने एक लंबा जीवन जी लिया है। किंतु जो अभी 20-20, 25-25, 22-22 वर्ष के, उनको अटैक पड़े और वो मर जाएं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे खान पान के अंदर है, हमने अपना खान पान बिगाड़ा है, हमने अपने अंदर की घड़ी को बिगाड़ लिया है। ये जो दीवार पे लगी हुई घड़ी ही समय नहीं बताती, आपके अंदर भी भगवान ने घड़ी सेट की है कि इतने टाइम पे भोजन करना चाहिए, इतने टाइम पे नाश्ता करना चाहिए, इतने टाइम पे सोना चाहिए, इतने टाइम पर रेस्ट करना जरूरी है। वो लय जब बिगाड़ोगे तो रोग आएंगे, आक्रमण करेंगे, परेशान करेंगे, तनाव होगा, चिंता होगी, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, सब होगा, क्योंकि लय बिगाड़ दी है। आंतरिक घड़ी खराब है। जब मन कर रहा है 3 बजे सो रहे हैं, जब मन कर रहा है 4 बजे सो रहे हैं, जब मन कर रहा है 2 बजे सो रहे हैं, जब मन कर रहा है 12-12 बजे सो रहे हैं, जाग रहे हैं। एक सही समय बताऊं, अभी तो चलो कथा चल रही है, हमारा भी टाइम गड़बड़ है महाराज। यहाँ से जाने के बाद हम 9 बजे सो जाते हैं, हमारा नियम है 9 से 9:30, 10, बस इससे ज़्यादा लास्ट नहीं, क्योंकि सुबह 4 बजे 4:30 उठना होता है। किंतु यहाँ जब रात्रि की कथा है तो अब रात्रि में पहुँचते पहुँचते महाराज 11:30 हो जाते हैं, शयन भी उसी समय होता है।
तो सुबह 5 बजे के लगभग उठने का होता और पर्याप्त नींद नहीं हो पाती। लेकिन ये तो चलो कथा का क्रम हो गया, किंतु आपके लिए, सबके लिए एक है कि आप 10 बजे लास्ट 10:30, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने इस क्रम को संभाल लीजिए। शरीर को, अगर शरीर को स्थिर कर लिया तो मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इसलिए हमारे योग में सबसे पहले समाधि नहीं कही, हमारे यहाँ पूजा के कार्य में सबसे पहले यही कहा, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। ईश्वर को वही प्राप्त कर सकेगा जिसने शरीर को, इसलिए योग में भी पहला स्टेप है आसन, शरीर को सही करो। इसलिए अनेक अनेक प्रकार के आसन, अलोम विलोम करो, खूब कूदो, सूर्यासन, वज्रासन, मयूरासन, क्योंकि शरीर ठीक होगा तभी आप बैठ पाएंगे ना। अब यहाँ कथा में भी कैसे ही बैठ पाओगे, शरीर ठीक होगा। शरीर अगर अस्वस्थ है, बीमार है, तो क्या 3 घंटे बैठ पाओगे? कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, इधर हो गए उधर हो गए, तो वो क्रम बिगड़ जाता है। इसलिए शरीर की बहुत महत्वता है। शरीर अगर सही किया तो मन, प्राण, अंदर चल रहे प्राण श्वास के माध्यम से कभी आप नोट नहीं करते। आप देखो 1 मिनट में आप कितनी श्वास ले पाते हैं। जितनी कम काउंट में श्वास होगी, 10 है, 9 है, 8 है, 6 है, उतना ही स्वस्थ जीवन होगा। लेकिन कई बार 1-1 मिनट के अंदर 20-20 श्वास है, तो समझिए उतना ही मन खराब है। बहुत अतिरिक्त प्राण खराब चल रहे हैं इस समय आपके। और प्राण अगर चंचल होंगे, प्राण खराब होंगे, स्थिर नहीं होंगे, मनोदशा खराब हो जाएगी। हर एक तत्व पंच तत्व का जुड़ा हुआ है शरीर से, और उसका क्रम शरीर से आरंभ होता है। इसलिए शरीर की लय को मत खराब करिए।